अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये चैनल साल भर हो गए, आज पूरा 1 साल इस चैनल को क्रिएट किए हुए हो गया है। और ये सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के मार्गदर्शन से है। आप सभी सोल फैमिली मेंबर के लिए ही ये चैनल्स बाबा जी की कृपा से, बाबा जी ने स्वयं ये चैनल जो है क्रिएट करवाए हैं। और मकर संक्रांति के दिन ही इस चैनल में सबसे पहला वीडियो डाला था। पिछले साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति था और 14 जनवरी को ये चैनल जो है क्रिएट करने के लिए मुझे मार्गदर्शन मिला है। ऐसे बहुत सारे मार्गदर्शन मुझे मिलते गए और इस 1 साल में चैनल मोनेटाइज भी हो गया और चैनल से मतलब अद्भुत ऊर्जा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे की बाबा नीम करोली जी के दर्शन भी हुए। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा है बाबा जी की कृपा से इतनी खूबसूरत रही है और इतना बैलेंस में आज अपने आप को फील करती हूँ। और मुझे ये पता है कि आप इस चैनल से जुड़कर ही बाबा जी की कृपा को की अनुभूति करते हैं। बाबा जी की असीम कृपा है आप पर, तभी आप इस चैनल से जुड़े हैं। क्योंकि बाबा जी का यही संदेश था कि जो मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्ग नहीं मिल रहा है, जो बहुत भटक चुके हैं इधर उधर, वो इस चैनल तक आएँ और उनको मार्गदर्शन मिले। उनके लाइफ में क्या करना है, उन्हें कन्फ्यूज़न से वो हट पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भ्रम इल्यूजन जो होता है, धोखा जो होता है, वो दिल को दुखा देता है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे लोगों ने आपके साथ छल किया, ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया। अब देखिए, ये जो धोखे वाली स्थिति है वो कार्मिक स्थिति भी हो सकती है। दूसरा, इससे आपको कुछ सीख कर बाहर निकलना है। जैसे कि अगर हम बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। बाबा जी के अंदर विनम्रता है, अपने स्वामी अपने प्रभु के प्रति जो अथाह प्रेम है, अथाह भक्ति है, बाबा जी की तरफ भक्ति, तो मतलब कहना चाहिए कि अथाह भक्ति, मैं यही कहूँगी। सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। हर वक्त हमेशा जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी उनके मन में हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार हम सबके मन में जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी महाराज जी हमेशा हमारे मन में ये चलते रहते हैं। हमेशा इस कलयुग में भी हम सोल लेवल पर बाबा जी से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि हमें जो अनुभूति होती है हमारे लाइफ में, चाहे किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का छल हो, किसी भी प्रकार की काली क्रिया हो, उससे निकलने के लिए मार्ग हमेशा हमारे बाबा जी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। बाबा जी की कृपा से ही आपको, अगर आपको ये नहीं पता हो कि प्रारब्ध में, तो बहुत लोगों को प्रारब्ध में आप माँ काली माता जी के भक्त थे, आज भी आप माँ काली माता जी के काफ़ी निकट अपने आप को मतलब महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गुरुदेव जी की कृपा से ही है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि आप सबको पता होगा कि जो कछुई है वो अपने बच्चे को दूर से देख कर ही उसका पालन पोषण करती है ना। तो हमारे जो गुरुदेव जी है, हमारे जो श्री हनुमान जी बाबा जी, आपको भले ही आपको ऐसा लगे कि वो, लेकिन हमेशा उनकी कृपा हमारे आसपास रहती है। हमेशा जब भी बाबा जी को ऐसा मतलब जैसे देखिए दी सोर्स से सबसे पहले उनको हर एक चीज़ों की जानकारी होती है, हमारे गुरुदेव जी को, हमारे इष्ट देव जी को। तो वो हमारे सुरक्षा के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं, ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बार देखा है। और आप में से कई लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि जो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिलते, वो प्रश्न के उत्तर आपको मिलते हैं। तो देखिए, किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, बाबा जी की असीम कृपा आप पर है और आपको तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। किसी को आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, ये स्थिति ना लगभग 3 साल से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे इन सारी चीज़ों से। इससे भी पहले की ऊर्जा है। किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अपने आप को मास्टर समझते हो, किसी ऐसे मेल व्यक्ति की यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। किसी ऐसे मेल व्यक्ति ने जो डोमिनेट करना चाहते थे आपकी ऊर्जा को। सारी चीज़ें ऊर्जा है।
ठीक है, तो ऊर्जा से ही चलता है। तो आपकी पॉजिटिव, हो सकता है कि आपने इनके पास कुछ सीखा हो सकता है आप इनसे जुड़े हुए हो, या आपने इनसे अपनी कोई बातें शेयर की हो, या आपने अपनी एनर्जी इनको बताई हो, या ये आपकी एनर्जी को समझ गए हो। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की प्रॉपर तरीके से, आपके और आपके क्लोज वन के, हो सकता है कि दोनों के लाइफ में डिसबैलेंस आया हो सकता है आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में डिसबैलेंस आया हो। आपको पूरी तरीके से आपका दिल दुखाने के लिए आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन इस व्यक्ति ने किया है। तो अगर हम कहेंगे साइकिक अटैक, तो इस व्यक्ति ने साइकिक अटैक किया है। यही कारण है कि ये व्यक्ति स्टक हो गए हैं। यदि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये सब तरफ से स्टक हो गए हैं। अभी इस वक्त में बाबा जी की जो लाठी है इनको पूरी तरीके से पड़ गई है। अच्छे तरीके से इनको समझ में तो आ रहा है कि क्यों ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है। इनके अंदर जेलसी कैसे आई कि आप, हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकते हैं सिर्फ आपके आगे बढ़ने से, आपके मेहनत से। और आपको, जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी को अनुभव नहीं होता है, हर किसी को अनुभूति कैसे हो सकती है ना। जब आप पूरी तरीके से शरण में जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से चरण शरण में बाबा जी के रहते हैं, तभी आपको अनुभूति होती है। आपने देखा होगा। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप जो मेहनत करते हैं, आपके ऊपर कृपा है, तो वो कृपा ये छीनना चाहते थे। 8 नंबर आ गया, मतलब कार्मिक कनेक्शन था इनका आपके साथ, जो कि समाप्त हुआ है। इनको ये पता चल गया था आपके लिए कि आप काफ़ी अबंडेंस है, आपके ऊपर जो कृपा है वो, उस कृपा से आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगा, आपके चक्र बैलेंस होंगे, और उसके बाद आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होगी। इस व्यक्ति ने ऐसी कुछ क्रिया, ऐसी कुछ चीज़ें की आपके तरफ, और बहुत ही हंसते हंसते। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से मिले भी ना हो कभी, हो सकता है कि आप 1 या 2 बार मिले हो, लेकिन 1 या 2 बार में ही इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचा है। और उसके बाद लगातार आपकी ऊर्जा को फोटोग्राफ्स के द्वारा, या आपके नंबर के द्वारा, या आपके मोबाइल में इनका नंबर है, इस तरीके की ऊर्जा। लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस आपने किया, सडन अगर आपकी अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको समझना ही, ऐसा लगा होगा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा सोलमेट ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे अपने ही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति के तरफ साइकिक अटैक भेजा था। इसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। यही कारण है कि इस व्यक्ति को पूरी तरीके से उल्टा कर दिया गया है। मतलब इनका जो अहंकार था वो तोड़ा जा रहा है। इनको पूरी तरीके से इनकी जो इन्होंने जो साधनाएं की, अपने आप को जो बताते हैं, ये व्यक्ति चुरा के ही, देखिए इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि मैंने कम उम्र में इतना पाया, या ये ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, लेकिन ये व्यक्ति पाए नहीं, इसने साधनाएं नहीं की जितना चुराया है। ठीक है, जितना लोगों की ऊर्जा को स्टक किया है, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। तो इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में वो स्टकनेस वो नहीं ला पाए। जब इस व्यक्ति ने आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टकनेस नहीं ला पाए, हो सकता है इस व्यक्ति के से मिलने के बाद किसी भी प्रकार से मिले हो, आपके लाइफ में काफ़ी टावर आया। ठीक है, आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्विच करना पड़ा हो, आपके अपनों के साथ आपकी काफ़ी क्लेश हुई हो। ठीक है, और आपका मन ये कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अपने ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति मून रिचुअल करते थे आपके लिए, निगेटिव मून रिचुअल। जैसे कि मैंने कहा, कुछ सीखा है, इस व्यक्ति ने सीखा है। ठीक है, तो ये कैसे सीखते हैं, ये व्यक्ति दूसरों की जो ज्ञान है उसको देखकर सीखते हैं। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसने सीखा है। ये ऐसा बताते होंगे कि मैं 4 लोगों से मैंने सीखा, 5 लोगों से सीखा, नहीं, ये देख कर सीखते हैं और उनकी ऊर्जा को भी खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है उनकी ऊर्जा को ये नहीं खींच सकते। और एक और भी मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई कि ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत का फल इनको मिले। या पहले इन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, आपने जब लर्न किया होगा, जब कुछ ऐसी चीज़ें कही हो, तो आपको इन्होंने कहा होगा कि आपके पास जो भी लोग आते हैं उनको हमारे पास भेजिए। इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो जिनसे जितना रिजोनेट करे, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आज मिला है। इस व्यक्ति ने आपकी
एनर्जी देखी, आपकी एनर्जी में जो सबसे इनको लगा वो है आपका इमोशन। तो आपके मणिपुर चक्र, आपके कॉन्फिडेंस को इसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्लॉक किया, आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की कोशिश की। 2 चक्र को इन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन सहस्त्रार चक्र को जब ब्लॉक करने की कोशिश की, इनका हाथ जल गया। ठीक है, लिटरली जला हुआ है, इस व्यक्ति का हाथ जला है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर अग्निदेव जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को आपके बर्थ चार्ट से, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट को इसने देखा हो, तो आपके बर्थ चार्ट में ये इनको पता चला कि एक ही भाव में सूर्य देव जी और शनि देव जी दोनों हैं। तो इनको इतना ही पता, जैसे कि मैंने कहा, ये देख कर ही लर्न करते हैं। इनको अधूरा अगर हम कहेंगे तो अधूरा ही ज्ञान है, लेकिन निगेटिव चीज़ों को ये करते हैं। जैसे कि इंसान लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं तो वो निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनकी जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है स्टार्टिंग में, तो उनको लगता है कि हाँ, जब आपकी कार्मिक की स्थिति चलती है तो पूरी हो रही है, लेकिन वो निगेटिविटी बैकफायर होती है ना, तब इनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें मैंने इनके साथ की थी, नहीं करनी चाहिए थी। माफ़ी भी नहीं मिलता फिर ऐसे लोगों को। ठीक है, जो दूसरों को दुखी करते हैं, जो दूसरों के चक्र को ब्लॉक करते हैं, उनको कहीं पर भी माफ़ी नहीं मिलता। खास तौर पर परमात्मा जी उनको माफ़ नहीं करते, उनको अच्छा खासा उनकी कार्मिक स्थिति होती है। और इस व्यक्ति का कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो चुका है 2 साल 3 साल पहले से, और इनको पूरी तरीके से कहीं पर भी सफलता नहीं मिला। चाहे ये कहीं पर भी जाए, चाहे ये स्पिरिचुअल प्लेस में जाए, चाहे माफ़ी मांगे, माथा टेके, लेकिन अभी इनकी कार्मिक स्थिति प्रारंभ हुई है। अभी इनके कैरियर में पूरी तरीके से जैसे कहते हैं कि स्टक है, ये स्टक ही रहेंगे अभी। तो इस व्यक्ति ने ये देखा कि आप लोग, आपके बर्थ चार्ट में इस तरीके की स्थिति, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही स्थिति आपके लाइफ में बाद में बदल जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं, भोले बाबा मतलब पार्वती जी के शरण में रहते हैं, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तो कहा जाता है कि किम कुर्वन्ति ग्रह, जब बृहस्पति ग्रह आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि केंद्र में है और आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, तो इस व्यक्ति को इतनी ही जानकारी मिली आपके बर्थ चार्ट से। लेकिन आपके लाइफ में आपका किस्मत का पहिया किस तरीके से घूमेगा वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका तय करता है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ यहाँ पर है, आपके तरफ आपका भाग्य का चक्र जो है आपके गुड कर्म से। इस व्यक्ति ने आपको गुड कर्म करने से भी रोका, इस वजह से इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से साइकिक अटैक किया कि आप अपने क्लोज वन से दूर हो जाएं, जिससे कि आपके हार्ट चक्र पर प्रभाव पड़े, आप आइसोलेशन में चले जाएं, है ना। लेकिन आइसोलेशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या हुआ, आइसोलेशन में आपने अपने ऊपर वर्क करना प्रारंभ कर दिया। आप प्रोटेक्टेड पहले से ही थे, आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में, और 5 नंबर से आपके लाइफ में चेंज होना प्रारंभ हो गया। तो इस व्यक्ति ने जो कुछ भी अपनी छल से, जो कुछ भी अपने दिमाग लगाकर, है ना, ये सारी चीज़ें की, वो चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गई। और उसी से ही कभी कभी क्या होता है कि जो ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं ना, तो आपको आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है और आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, वो आपको और ज़्यादा समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके लाइफ में एक लर्निंग के लिए भी आ सकते हैं कि आप अपने अंदर की जो चीज़ें, हो सकता है आप इनसे पूछ रहे थे लेकिन आपके अंदर ही वो ज्ञान है। आप उस ज्ञान को जब निकालने की कोशिश करते थे या आप इनसे कोई प्रश्न करते थे, आपको प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिलता। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिले, रेमेडी भी नहीं मिला। तो ऐसा हो सकता है आप जब अपने ड्रीम के बारे में इनको बताते थे, इनको तो खुद नहीं पता है, तो ये मुस्कुरा कर टाल देते हो या आपको कुछ अलग तरीके से बातें करते हो। ठीक है, तो इनके बात करने का तरीका भी ऐसा होगा कि आप पूछेंगे कुछ और ये बताएंगे कुछ और। ठीक है, तो काफ़ी नार्सिस्ट भी मुझे यहाँ पर इनकी ऊर्जा रिसीव हो रही है, मतलब ही काफ़ी ये अपने लिए ही सोचते हैं। इस व्यक्ति ने कभी भी किसी का भला नहीं किया है। ठीक है, अगर इन्होंने किसी के लिए ऐसा कुछ किया है तो उसके बदले इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होगी कि इनकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है, इनकी ऊर्जा को खींचे। और यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा उतनी पॉजिटिव नहीं है तो उस व्यक्ति को मटेरियल लाइफ में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मटेरियल लाइफ में मेरा सपोर्ट कर सकता है। इस तरीके की ऊर्जा तो हर एक व्यक्ति को, अच्छा कुछ लोगों को इन्होंने आपके तरफ भेजा भी होगा, या तो इनमें से कुछ लोगों ने आपसे बात किया, ये लोग आपसे बात करते थे और ये व्यक्ति वहां पर कनेक्ट होते थे और आपके थ्रोट चक्र की ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते थे।
लेकिन यहाँ पर इनको ये नहीं पता था कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी माता जी की कृपा से। जैसे कि मैंने कहा कि आपके प्रारब्ध के काफ़ी गुड कर्मा है, और वो गुड कर्मा कब आपका उदय होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुदेव जी की कृपा से ही है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी ही जानते हैं, और उनकी कृपा से ही आपका भाग्योदय होता है, उनकी कृपा से ही आपके प्रारब्ध के गुड कर्मा का उदय होता है। तो इस व्यक्ति ने ये देखा होगा कि आपके बर्थ चार्ट में इस वक्त में ऐसी ऐसी स्थिति है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि गुरुदेव जी के शरण में रहने से भाग्य का जो चक्र है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है। जो भी कर्मा है वो कर्मों की शुद्धि इस प्रकार से होती है कि लोग देखते रह जाते हैं, और आपकी विक्ट्री ये व्यक्ति भी हतप्रभ होकर देख रहे हैं और देखेंगे। और भी लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, आप दिखा नहीं रहे, ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लगातार किया है। 7 से 8 ऐसे लोग जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की स्पिरिचुअल यात्रा में, धोखे से, छल से। इस व्यक्ति ने तो पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचा है, लेकिन और भी आपके आसपास के आपके आउटसाइडर जो जिन्होंने आपको रोका है, और वो आपको आज मुड़ मुड़ कर देखते हैं, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर, आपके अंदर की जो लाइट है, आपके अंदर की जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो दृढ़ता है, ठीक है, वो दृढ़ निश्चयी हैं आप। आपको यदि आपने गिरा होगा, देखिए यहाँ पर ये काट के बता रहे कि आप 9 बार गिरे हैं, 9वें बार जो उठे हैं ना आप, तो यहाँ पर देखिए सर पर पट्टी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो थामा है आपने कि अब मैं इस रास्ते पर चलूंगा चाहे मुझे कितना भी कोई गिराए, ये होता है आपका लाइफ पर्पस। ठीक है, जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तूफान एक तरह से आपको फील होता है कि इधर से भी ऐसे प्रोजेक्शन आ रहे, उधर से भी, लेकिन अगर आप डिगते नहीं हैं अपने रास्ते से, हिलते नहीं अपने रास्ते से, पीछे नहीं जाते, तो फिर आप फिर से खड़े होते हैं। और इस बार जब आप खड़े होते हैं तो डबल, 2 गुनी, 3 गुनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होती है, और यही चीज आपके साथ हुआ है। 9 नंबर, 27 नंबर, हो सकता है ये व्यक्ति आपके एज के आसपास हो, आपके एज से ज्यादा हो, आपके बराबर हो, ये किसी भी एज के हो सकते, पर 27 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर इनका हो सकता है। ये अभी आपको बैलेंस देख रहे हैं, आपके लाइफ में ये डिसबैलेंस लाना चाहते थे, खुद इनके लाइफ में ही वो चीजें यहाँ पर क्रिएट हो गई, इनके ही लाइफ में डिसबैलेंस आ गया, और आपके लाइफ में धन अबंडेंस, जिस जहाँ पर ये देख रहे थे कि आपके बर्थ चार्ट में इस तरीके की ऊर्जा है, इस तरीके की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। द टेम्पल पाथ, आपके लाइफ में हीलिंग है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, एक डोर आपके लाइफ में ओपन किया गया। स्वयं 1+2 3 बृहस्पति देव जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा से, और वहां से आपके लाइफ में एक लाइट, एक आपको भी नहीं पता था कि आप एक लाइट वर्कर है, और आपको जब समझ में आया, आपको देखिए आंतरिक रूप से तो आपको पता था कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे, पर आपको भरोसा जरूर था कि आज नहीं तो कल परमात्मा जी की कृपा से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दैवी एक रूपता आपको समझ में आ रहा था कि परमात्मा जी तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, आप कौन से मार्ग से आपको पहुंचना है ये आपको पता चलेगा। तो आपके लाइफ में करुणा, जिस करुणा के लिए, जिस इमोशन का लोगों ने आपका लाभ उठाया, उसी इमोशन से आप में से कई लोग परमात्मा जी तक पहुँचे। कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है परमात्मा जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए इम्पैथ है ना, हो सकते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को पहले से ही आप किसी को दुखी करना पसंद नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति को आपकी वजह से दुख पहुंचता किसी भी प्रकार से, तो आप कहीं ना कहीं माफ़ी प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने हुए किसी भी बातों के लिए आप माफ़ी प्रार्थना जरूर करते हैं, और आप जो माफ़ी प्रार्थना करते हैं वो पूरी तरीके से परमात्मा जी तक पहुंचता है। तो आपकी जो पुकार है वो परमात्मा जी तक जरूर पहुंचती है, आपका जो प्रार्थना है वो परमात्मा जी तक, श्री हनुमान जी बाबा जी तक जरूर पहुंचता है। तो इस धोखे से आपको बहुत सारी सीख जो है मिली है, और आप जो इमोशनली आप पूरी तरीके से भावुक आप समझा जाता था, वही चीज़ें
जिन बातों के लिए आपके लिए गॉसिप किया जाता था वही बातें आपके लिए एक प्लस पॉइंट थी, ठीक है। और ये आपको नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, वही चीज़ें, वही सेंसिटिविटी की वजह से आप लोगों की जो एनर्जी है उसे समझ पाते हैं। यही जो आपकी सेंसिटिविटी है वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। इसी वजह से आप पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों के पास से आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। बच्चों के पास आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा। सेल्फ हीलिंग, हो सकता है कि आपके लाइफ में हीलिंग आना था, आपके लाइफ में जैसे ही हीलिंग आया है ना, और कहीं ना कहीं ये तय था कि आपके लाइफ में हीलिंग आएगा। आप हीलिंग करेंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगा, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाएंगे। यहीं पर इसी वक्त में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने अपनों से, अपने सोल फैमिली मेंबर से इस व्यक्ति ने आपको दूर किया, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी ईर्ष्या जेलसी के लिए, ताकि आप रुक जाएं। अभी आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली आप सपोर्ट कीजिए अपने अपनों को, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्लान कीजिए, अपने जो आप वर्क करते हैं उस पर आप गहन अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करने के बाद एक योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़िए। चाहे आप कोई भी वर्क करते हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, और जिसने जो कुछ भी किया है, लॉ ऑफ कर्मा, कहीं ना कहीं ये जो कर्मा है उनके तरफ बैकफायर हो गया है। देखिए आपके जो कार्मिक स्थिति है वो हील्ड हो गए हैं। आपके जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है, और इनके बुरे कर्मा का फल इनको बिल्कुल मिल रहा है। मुझे जो यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं वो है जो फीमेल हैं, ठीक है, आपके किसी पर्सनल वस्तु को किसी ने लेकर वहाँ पर से निगेटिविटी क्रिएट किया है। जो मेल हैं आपके तरफ ऐसी अग्नि वाली ऊर्जा भेजी गई जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, भ्रमित हो जाए। जैसे किसी फीमेल को देखकर, किसी ऐसी ऊर्जा को देखकर आप भ्रमित हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए जो अभी जस्ट मुझे मिला है। तो आप जितना हो सके अपने वस्तुओं का ध्यान रखा कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, आप ध्यान रखिए। जितना हो सके सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव ऊर्जा को आपकी कलेक्ट करती है, और यही सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को डिसबैलेंस कर देती है यदि ये निगेटिव तरीके से वर्क करे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इनका जो आईडी है वो है GBL भजन म्यूजिक 159। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स देने के लिए। सुपर थैंक्स का जो गिफ्ट है वो इस चैनल को देने के लिए। यूज़र मोहन दाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स देने के लिए। और आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, आप जो गिफ्ट यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं वो कई गुना होकर आप लोगों को मिले, और बहुत जल्द आप दोनों ही चैनल में मेंबर्स के लिए, दोनों ही चैनल में मेंबर्स के लिए जो कार्मिक पैटर्न रिमूव है वो हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपने मेंबर्स का जो मेंबरशिप नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, यदि आपको देखना है तो। बाकी देखिए आप लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ आते ही रहता है मेंबर्स में भी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज मकर संक्रांति के दिन ये पूरा साल भर हो गया, और डेली हमने वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है बाबा जी की कृपा से। जिस दिन बना था उस दिन अपलोड नहीं हुआ था, और आज का दिन तो डेली बाबा जी की कृपा से ही आ सकता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्गदर्शन मिलता है और किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो है मैसेजेस मिलते हैं। तो ये मैसेजेस मुझे बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन किस तरीके से कार्य करना है, जैसे कि मैंने कहा, अध्ययन करने के बाद योजना बनाकर, तो मेरे बाबा जी की कृपा से ही सब कुछ है। शिव परिवार जी की विशेष कृपा आपके फैमिली लाइफ पर, आपके पर्सनल लाइफ पर है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर से कहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। टेक केयर।